अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम इन द एसआई सिस्टम इज, बोल रहा है कि वॉल्यूम के एसआई सिस्टम में उसका यूनिट क्या होगा। तो नॉर्मल सी चीजें हैं। देखिए बच्चे, क्या होता है ना, कभी कभी इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन तो ये इजी है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है ये है कि मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं, इसमें मैंने देखा है कि बच्चे वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं अलग अलग। जैसे स्पेयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब लगाने लगते हैं, या कुछ कुछ अलग अलग तरीके से। जैसे सिलेंडर के लिए अलग लगाने लगते हैं, 2 पाई r इंटू एल करके ऐसा, या पाई आर स्क्वायर इंटू एल। गलत भी फॉर्मूले होते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एल हमारा करेक्ट फॉर्मूला है सिलेंडर के लिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा करते हुए। करना क्या है, आप कोई भी वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करिए, वो जो फॉर्मूला होना चाहिए क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा सबके लिए यूनिट क्या आएगा, सेम। सबके लिए डायमेंशन भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको क्या करना है, कोई भी यूज करना है जो सिंपल हो। ठीक है, उसका फॉर्मूला होना चाहिए बस वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का सिंपल जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ लेंथ का क्या यूनिट होगा, मीटर। ब्रेथ का क्या होगा, मीटर। हाइट का क्या होगा, मीटर। तो हमारा टोटल मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और यहाँ से हम करेक्ट ऑप्शन बोलेंगे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या है, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स इज, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बताना है। तो मैंने क्या आपको बताया था कि अब अगर कभी भी आपको किसी चीज का डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट आना चाहिए। अगर यूनिट आ गया तो यूनिट से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि जहां मीटर है उसको मीटर को रिप्लेस करना है लेंथ एल से। ठीक है, अगर कहीं पे यूनिट में केजी है तो केजी को रिप्लेस करना है किससे, कैपिटल एम से। और कहीं पर सेकंड है तो इसको रिप्लेस करना है कैपिटल टी से। बस यही काम करना है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास का जो हमारा यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड डिनोमिनेटर में, इसको किस में लेकर चले जाते हैं, नोमिनेटर में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी आंसर है उसके अंदर सिर्फ नोमिनेटर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में आ गया केजी मीटर सेकंड के पावर -2, लिख लिए। अभी हम कहां तक आ गए, अभी हम लोग आ गए यूनिट तक। अब हमें क्या करना है, अब मुझे निकालना है डायमेंशन। क्या मैंने बताया, मीटर को किससे रिप्लेस करिए, एल से। केजी को किससे रिप्लेस करिए, एम से। और सेकंड को किससे रिप्लेस करिए, टी से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, केजी। केजी को किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल एम से। तो फोर्स इज इक्वल टू, डायमेंशन में लिख रहा हूं, केजी को मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल एम से। मीटर को किससे, कैपिटल एल से, तो कैपिटल एल। सेकंड को किससे रिप्लेस करेंगे, टी से। तो टी सेकंड के पावर कितना है, -2। तो टी की पावर कितना हो जाएगा, -2। तो हमारा करेक्ट जो डायमेंशन आया क्या है, कुछ नहीं है पावर, मतलब सिर्फ एम लिखा हो तो इसका पावर कितना है, 1 है। एल का पावर कितना है, 1 है। तो एम के पावर 1, एल के पावर 1, टी के पावर -2, या सिंपल एम एल टी के पावर -2। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट आता है ये आता है। ठीक है, एम एल टी के पावर -2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन का मुझे क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का पहले हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी वेलोसिटी बाई टाइम का रेशियो होता है। तो यहां से वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या आ जाएगा, सेकंड। सेकंड डिनोमिनेटर में लिखे क्योंकि हमारा टाइम किस में था, डिनोमिनेटर के अंदर। तो ओवरऑल हमारा आ गया, क्या आ गया, वो आ गया मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन मुझे लिखना है, तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, एम को किससे रिप्लेस करेंगे, एल से। ठीक है, और एस को किससे रिप्लेस करेंगे, टी से। लेकिन हमारा जो भी डायमेंशन आते हैं वो नोमिनेटर में होते हैं, तो यूनिट को भी किसमें कर लेते हैं, नोमिनेटर के अंदर। तो मीटर के पावर 1 और सेकंड के पावर कितना हो जाएगा, -2। अब करते हैं, क्या इसमें कहीं पर आपको मास दिख रहा है क्या, मास तो कहीं नहीं है, सिर्फ क्या है, मीटर है। तो मीटर को क्या लिखेंगे, एल। ठीक है, तो एल की पावर 1, और सेकंड को क्या लिखेंगे, टी, टी की पावर -2। इसमें कहीं मास तो नहीं है ना, मास नहीं है। तो मास नहीं भी है तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, एम के पावर 0, और एल के पावर 1, और टी के पावर -2। किसी किसी के माइंड में आएगा सर आप एम के पावर 0 क्यों लिखे, तो देखिए
डायमेंशन का मतलब ये है कि मुझे बताना है कि उसमें कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं और उनका इफेक्ट कितना है। अगर मैं m के पावर 0 लिख दिया तो ये सबको क्लियर हो गया कि भाई इसमें मास का कोई इफेक्ट नहीं है, तो बस उसके लिए मैंने यहाँ लिखा। और उसके साथ साथ हमारा जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस के अंदर भी m के फॉर्मेट में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन आता है? m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क। बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है वो काइनेटिक एनर्जी और वर्क के डायमेंशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे वर्क बोले या एनर्जी बोले, दोनों का यूनिट क्या होते हैं? सेम, और दोनों का डायमेंशन भी क्या होंगे? सेम। यूनिट सेम तो डायमेंशन भी क्या होंगे? सेम। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल है, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो वर्क डन का क्या आ गया? वर्क डन का फॉर्मूला आ गया केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखना है तो जितने भी टर्म डिनोमिनेटर में है उसको किस में लेकर जाएंगे? नोमिनेटर के अंदर। तो क्या आ गया? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। अब इसमें क्या करेंगे? डायमेंशन के लिए आपको केजी को किससे रिप्लेस करना है? एम से। तो कितने केजी हैं? सिर्फ 1 ही है ना, तो एम के पावर कितना लिखेंगे? 1। मीटर कितना है? 2, तो एल के पावर कितना लिखेंगे? 2। और सेकंड कितना है? तो सेकंड के पावर -2 है, तो क्या लिखेंगे? टी के पावर -2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एम के पावर 1, एल के पावर 2 और टी के पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मैकेनिकल पावर। अब देखिए मैकेनिकल पावर लिख दे या कोई भी अलग से पावर लिख दे, ठीक है, तो बस इतना समझ लेना है कि मुझे किसके रिलेटेड पूछा गया है? पावर के रिलेटेड। मुझे पावर का डायमेंशन चाहिए। जैसे एनर्जी में बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। कोई भी अगर एनर्जी है तो डायमेंशन क्या होंगे? सेम, और उनका यूनिट भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो आते हैं करते हैं इसका। मैं पहले एनर्जी के लिखूंगा, तो एनर्जी पावर के लिखना है, तो पावर का क्या होगा? पावर का होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन का क्या होता है? वर्क डन का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? बार बार बोले थे कि फोर्स का आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी एनर्जी का वर्क डन याद रहे ना रहे, लेकिन फोर्स का कम से कम एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारा क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या हो गया? मीटर, और एक नीचे हमारा डिवाइड में क्या रह गया? टाइम। तो टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। तो क्या हमारे पास बनते हैं यूनिट बनता है केजी मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड के पावर 2 है, इधर सेकंड है तो सेकंड का पावर कितना हो जाएगा? 3। तो इसका यूनिट क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -3, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -3। डायमेंशन लिखने के लिए मैंने क्या बताया? केजी को किससे रिप्लेस करना है? एम से, तो एम के पावर 1, मीटर को किससे? एल से, तो एल के पावर 2, और सेकंड को किससे? टी से, तो टी के पावर कितना हो जाएगा? -3। दिस इज द करेक्ट डायमेंशन फॉर द पावर। अब मैकेनिकल पावर बोले या कोई भी पावर बोले तो ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट डायमेंशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस हिसाब से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मैकेनिकल प्रेशर। ठीक है, बस प्रेशर टर्म देखना है। ठीक है, तो प्रेशर के लिए क्या जानते हैं? प्रेशर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। अब ये फॉर्मूला से पहला स्टेप क्या है? यूनिट को फाइंड आउट करना, फिर यूनिट से क्या करना है? डायमेंशन। तो हमारा फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा नीचे में क्या है? डिवाइड में एरिया है, तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में 1 मीटर है, नीचे में 2 मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? केजी डिवाइड बाई मीटर सेकंड के पावर -2। ये सारे टर्म डिनोमिनेटर में है, इन सबको किस में लेकर जाएंगे? नोमिनेटर के अंदर। तो क्या हमारे पास बनेंगे? हमारे पास बनेंगे केजी मीटर के पावर -1, और अगर सेकंड ऊपर में गया, सॉरी सेकंड के पावर +2 है ना, तो ऊपर में जाएगा तो सेकंड का पावर कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, तो केजी मीटर के पावर -1, सेकंड के पावर क्या हो गया? -2,
अब डायमेंशन लिखने के लिए क्या मैंने बोला था, केजी को किससे रिप्लेस करना है, एम से, तो एम के पावर 1, मीटर को किससे, एल से, तो एल की पावर कितना, -1, और सेकंड को किससे, टी से, तो टी के पावर कितना हो जाएगा, -2। दिस इज द करेक्ट डायमेंशन फॉर द प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला मुझे चाहिए। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन जो होता है मैंने आपको बताया था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, F/L को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन चाहिए, फोर्स का हमारे पास जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, लेंथ, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, तो ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, यूनिट हमारा क्या बनता है, यूनिट बनता है केजी डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर हमारे किस में है, डिनोमिनेटर में है, इसको किस में लेकर जाएंगे, नोमिनेटर में, तो क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा केजी सेकेंड के पावर -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, केजी को रिप्लेस करेंगे एम से, और सेकंड को किससे रिप्लेस करेंगे, टी के साथ। तो करते हैं, क्या आएगा हमारे पास डायमेंशन में, एम का पावर 1, क्या इसमें लेंथ है क्या, कहीं लेंथ नहीं है, तो लेंथ का पावर कितना बोलेंगे, 0। कैसे पता चला लेंथ नहीं है, क्योंकि उस यूनिट के अंदर कोई मीटर नहीं है, तो एल के पावर 0, और सेकंड को किससे रिप्लेस करते हैं, टी से, तो टी के पावर -2। दिस इज द करेक्ट डायमेंशन फॉर द सरफेस टेंशन। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, द डायमेंशंस ऑफ द एरिया एंड द वॉल्यूम आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाई। ओके, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो टर्म है, एक है आपका एरिया और दूसरा क्या है आपका टर्म वॉल्यूम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों को जो आपका डायमेंशन होगा वो दोनों का डायमेंशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एरिया का आपको पता है कि एरिया जो होता है उस एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम का जो हमारा यूनिट होता है वो वॉल्यूम का यूनिट होता है क्या, मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर को किससे रिप्लेस करना है, एल से। क्या इसमें कहीं पर मास है क्या, नहीं, क्योंकि केजी नहीं है तो मास नहीं है, तो मास का पावर कितना हो गया, 0। मीटर है तो मीटर को किससे रिप्लेस करते हैं, एल से, तो एल के पावर कितना हो गया, 2। और यहाँ पे क्या है, टाइम है क्या, कहीं पर टाइम नहीं है, तो टाइम का कितना हो जाएगा, 0। इसका करेंगे वॉल्यूम का, तो कोई मास नहीं है, तो एम का पावर कितना हो गया, 0। लेंथ है ना, कितना है, तो मीटर का पावर 3 है, तो लेंथ का पावर कितना हो गया, 3। ठीक है, तो एल के पावर यहां हमारा आ गया 3। इसमें टाइम है क्या, तो कोई टाइम नहीं है, तो टाइम का पावर कितना हो गया, 0। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में एम के पावर 0 और एल के पावर टी के पावर में नहीं दिया है, सिर्फ किसके फॉर्मेट में दिया है, एल के फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, तो यहां से मैं बोलूंगा एम के पावर 0 मतलब 1, टी के पावर 0 मतलब 1, तो कितना आ गया, एल के पावर 2, और यहाँ पे एल के पावर 3। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि पहले मुझे किसका चाहिए था, एरिया का चाहिए था, देन आफ्टर किसका चाहिए था, वॉल्यूम का चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए यहाँ पे एक टर्म है, इसको थोड़ा देखना है। ठीक है, होमोजेनिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है होमोजेनिटी, होमोजेनिटी डायमेंशन के अंदर आपको बताए होंगे यूनिट के अंदर कि होमोजेनिटी का मतलब होता है कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके यूनिट क्या है, सेम है, या वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन क्या है, सेम है। फिजिकल क्वांटिटी अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उनका डायमेंशन सेम है, उनका यूनिट सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनिटी। वो होमोजेनेटिक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे में अगर आप वर्क का देखिएगा तो वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन, या वर्क का ऐसा यूनिट और आपका एनर्जी का ऐसा यूनिट, दोनों का यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो होमोजेनियस है। ठीक है, होमोजेनियस फिजिकल क्वांटिटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, या दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लाई या दो फिजिकल क्वांटिटी के डिवाइड को अगर आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी कर पाइएगा जब दोनों का यूनिट क्या हो, सेम हो। यानी जब तक यूनिट सेम नहीं होते हैं तब तक हम फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, या एक दूसरे के साथ सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, या एक दूसरे को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आप अपने क्लास 9th या 10th के अंदर मोशन के अंदर एक इक्वेशन देखे होंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है,
तो यहां पे आप टर्म देख रहे हैं, यहां पे u है और क्या है at, तो ये टर्म u और at को आपस में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है ये दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड किया जा सकता है जब दोनों के यूनिट क्या है, सेम है। अगर यूनिट सेम नहीं रहता तो मैं इसको ऐड नहीं करता, ठीक है। जैसे आप यहां चेक कर लो, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर टाइम भी है तो टाइम का क्या हो गया, सेकंड, तो ये सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो गया, इधर आया मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड। इस साइड भी अगर आप राइट साइड जो इक्वेट के अंदर है, इक्वल के अंदर है, तो ये भी हमारा क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। आप ये दो टर्म को ऐड किए थे तो दोनों टर्म का फाइनल जो यूनिट आता है वो क्या आता है, मीटर पर सेकंड नहीं आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड, सब्सट्रैक्ट या इक्वेट तभी कर सकते हैं जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट क्या है, सेम है। एक क्रॉस एग्जामाइन कर लिए कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल में बोलूं कि जैसे मैंने टर्म लिखा है z इक्वल टू a प्लस बी, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होमोजेनिटी या अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि z का ऐसा यूनिट a के इक्वल होगा और a का किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। यानी दोनों ऐड में है तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। z इसके साथ इक्वल में है तो इनका भी यूनिट क्या होगा, सेम। यानी a और b का यूनिट सेम और इनका किसके साथ इक्वल होगा, z के साथ इक्वल होगा, यूनिट भी और डायमेंशन भी। ये बोलता है होमोजेनिटी। लेकिन बोलता है कि ऐसा कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है किसके साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ, ठीक है। जैसे में आप देखते होंगे मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बोलता है आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, उसमें यूनिट सेम होने और नहीं होने से कोई मतलब नहीं है। यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड में होमोजेनियस यूनिट होना या होमोजेनियस डायमेंशन होना ये कोई जरूरी नहीं है। ये कौन बोलता है, बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आते हैं इस पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्वांटिटीज विद द डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी, वर्ड यहां पे देखिएगा क्या बोल रहा है, डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी। क्या डिफरेंट डायमेंशन को ऐड करने को बोलता है वो, डिफरेंट डायमेंशन को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन के साथ, तो या तो मल्टीप्लाई या तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड। ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऐड टुगेदर इनकरेक्ट, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर इनकरेक्ट, इक्वेट डायरेक्टली, हाँ इक्वेट भी नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट, अब ऑप्शन अलग अलग दिया है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई हमारे पास फॉर्मूला जो है या कोई इक्वेशंस है वो कैसे करेक्ट है, डायमेंशनली। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फॉर्मूला लिख दिया गया है और लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, बस इतना। और वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है इसका कोई गारंटी नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन का मतलब यही हुआ कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। और फॉर्मूला करेक्ट होगा इसके कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है क्या, एक्सेलरेशन को ले लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ये हमारा फॉर्मूला जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन क्या है, सेम है। बोलो सर कैसे पता चला, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। नीचे में एक टाइम है तो टाइम का क्या आ गया, सेकेंड, तो इधर क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर भी आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट सेम हो गया तो डायमेंशन में क्या होगा, सेम होगा। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्या ये एक्चुअली में फॉर्मूला होता है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला होता भी है। क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है और विथ फिजिकली सिग्निफिकेंस देखा जाए, यानी फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो ये भी क्या है, करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए मैंने बोला कि फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, एक साइड मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। आपको ये पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का एक्यूरेट फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है mv², ये फॉर्मूला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। अगर मैं इस वाले केस में देखूं, ये हमारा फॉर्मूला है, करेक्ट नहीं है फिजिकली। ये जो हमारा फॉर्मूला है वो फिजिकली क्या है, करेक्ट है। ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। मैं इसका लेफ्ट साइड में अगर यूनिट देखूं तो क्या आता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका अगर मैं यूनिट निकालने जाऊं तो इसका यूनिट क्या आएगा, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। क्या दोनों साइड में हमारा डायमेंशन सेम आया नहीं आया, यूनिट सेम आया नहीं आया, यूनिट सेम आया। अगर यूनिट सेम आया तो डायमेंशन में क्या होगा, सेम होगा। यानी ये जो फॉर्मूला है mv², ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, लेकिन फिजिकली ये करेक्ट नहीं है। इस केस में देखें तो यहां पे हमारा जो यूनिट काइनेटिक एनर्जी का होता है वो होता है केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। इस साइड में करेंगे तो 1/2 एक नंबर होता है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। मास क्या लिखेंगे, केजी, वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। तो अभी भी यहां पे देख रहे हैं तो दोनों साइड का यूनिट क्या है, सेम है। यूनिट सेम तो डायमेंशन में क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो ये फॉर्मूला जो है इसको मैं बोलता हूं सेकंड फॉर्मूला, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट फॉर्मूला। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो फिजिकली करेक्ट नहीं है, एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड डायमेंशन क्या है, सेम है। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। तो क्या हम कंक्लूड कर रहे हैं, हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट होगा तो फिजिकली भी करेक्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर फिजिकली करेक्ट होगा तो डायमेंशनली 100% करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्यों ऐसा हो सकता है, दोनों में आप डिफरेंस देखो। कभी कभी फिजिकल फॉर्मूले के अंदर जो फिजिकली करेक्ट फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर कुछ नंबर होते हैं, अगर ये नंबर को अगर हटा दे तो भी डायमेंशन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि हमारा किसी भी नंबर का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट होगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो कंक्लूड क्या करना है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनली करेक्ट मे बी फिजिकली करेक्ट और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ठीक है, अब क्यों फिजिकली करेक्ट नहीं हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल दैट इन डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला देयर इज सम कांस्टेंट, देयर इज सम कांस्टेंट। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, मस्ट बी कंप्लीटली फिजिकली करेक्ट, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, ये ऑप्शन क्या है, सही है। कभी सही भी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां पे क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, एक्चुअल में भी करेक्ट है। ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन एक्चुअली में करेक्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। मस्ट बी रॉन्ग, गारंटी नहीं है कि हमेशा रॉन्ग होगा, यहां पर तो सही भी तो है। कैन नॉट हैव एनी न्यूमेरिकल कांस्टेंट, कैन नॉट हैव एनी न्यूमेरिकल कांस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे, मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट हैव एनी न्यूमेरिकल कांस्टेंट, बोला डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला के पास कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये दे देता तो इसके अंदर तो नंबर होते ही ना, तो भी करेक्ट आ जाता डायमेंशनली करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 20, इन द फॉलोइंग फॉर्मूला x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, चेकिंग द करेक्टनेस वाया डायमेंशंस इज एन एप्लीकेशन ऑफ। बोल रहा है कि अगर मैं इसको चेक करता हूं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है तो ये किसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये हमारा यूजेज है। ठीक है, फिजिकल यूजेज है या फिजिकल उसका बोल सकते हैं एप्लीकेशन है, किसका, यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, चेंजिंग यूनिट सिस्टम नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फाइंडिंग द एरर,
डिफाइनिंग द फंडामेंटल कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे ये किसके बेसिस पे है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही बोलते हैं क्या कि दो अगर नंबर को या दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अगर ऐड किया गया है तो दोनों के पास यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों का यूनिट सेम आया तो मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो करेक्ट नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, प्रिंसिपल ऑफ